हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। मैं हूं आपका अपना दोस्त आशीष दीक्षित और आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। क्लास 12th के उन छोटे भाइयों के लिए, जो भाइयों बहनों के लिए जो भी 12th में है फिलहाल, और एग्जाम होने वाला है अभी बोर्ड का। 2024-25 सेशन का बोर्ड होना है फरवरी में, 24 फरवरी से एग्जाम है। तो एग्जाम के लिहाज से बहुत सारे बच्चों की मन में एक आशंका थी कि जैसे कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है या कुछ कम पढ़ रखा है, कुछ लोग हैं जिनका किसी कारणवश कुछ छूट गया है। अब वो चाहते हैं कि मार्क्स जो हैं वो अच्छे गेन हो जाए, अच्छे परसेंटेज में गेन हो जाए। तो अच्छे परसेंटेज में मार्क्स गेन करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि भैया पूरा सिलेबस पढ़ा जाए, है ना। लेकिन उसके बाद यह है कि अगर मान लीजिए कि पूरा सिलेबस आपने बहुत ढंग से साल भर नहीं पढ़ रखा है, फिर भी आप कवर करना चाहते हैं 80%, 85%, 90%, है ना। तो उसके लिए क्या है, एक छोटा सा ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एनालिसिस मैंने क्या किया है, एक पैटर्न बनाया है सिलेबस को पॉइंट्स में ब्रेक करके, और जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना। पिछले साल के कुछ पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं और फिर उसके बिहाफ पर एक इंपॉर्टेंट सिलेबस बनाया है। करीब 30-35 पॉइंट्स हैं इनमें, फर्स्ट पेपर है, और 30-35 पॉइंट्स जो है सेकंड पेपर के हैं। तो टोटल मान के चलिए 65-70 पॉइंट्स में पूरा सिलेबस कवर है। और अभी मेरे ख्याल से 24 फरवरी के लिए मान के चलो 20 दिन अगर उधर के मान लें और 20 दिन इधर के मान लें, तो 40-45 दिन का समय भी है ढंग से पढ़ने वाला। मतलब 20 दिन इधर के, 20 क्यों 25 दिन लगभग इधर, आज अभी 6 तारीख है, 25 दिन इधर जनवरी के और 20 दिन उधर के, तो मान के चलिए 45 दिन का बढ़िया समय है। और पर डे अगर मान लीजिए 2 टॉपिक भी तैयार किया जाएगा, 2 टॉपिक, तो 45 दूना 90 हो गया और 65-70 टॉपिक ही है ना। तो इनको अगर ढंग से पढ़ लिया जाएगा तो उम्मीद के अकॉर्डिंग जो है आपका 80%, 85% या 90% तक का सिलेबस इसी में से कवर हो जाएगा, है ना। तो इसको समझना है और कॉपी और पेपर उठाइए और पेन उठाइए, क्योंकि मैं बोर्ड है, बोर्ड पे मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में बड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके और उसके बाद ये टॉपिक नोट कर लेने हैं एक कॉपी और पेन लेके, है ना। अच्छा, ऐसे अगर सुनोगे तो फिर भूल जाओगे, तो एक जगह क्या करना है, नोट कर लेना है। तो मैं सिलेबस स्टार्ट करता हूं जस्ट तुरंत। तो सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट पेपर से मैं शुरुआत करते हैं, फिजिक्स के, क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ऑन इंडक्शन ऑफ चार्ज। कई सारे चार्ज दिए होंगे, उनको टच कराया गया, फिर दूर दूर रखा गया, है ना। तो उन पर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आना है और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज पूछी जा सकती है। ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, चार्ज की सीजीएस यूनिट, है ना। दूसरा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इट्स न्यूमेरिकल। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ और न्यूमेरिकल ऑन सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, दूसरा टॉपिक है। फिर तीसरा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन, ये तीसरा टॉपिक है। फिर चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टार्क ऑन डाइपोल मोमेंट, सॉरी टार्क ऑन डाइपोल, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। और इसी समय बता दूं कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन एंड नॉन एक्सियल पोजीशन दोनों जरूरी है। नॉन एक्सियल में पोटेंशियल 0 हो जाता है, उसको ध्यान रख के जाना है ना। फिर अगला टॉपिक है, एक क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल करके, उसमें एक स्क्वायर बना होगा, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे क्या है, चार्ज रखा होगा। तो उसके बाद फिर उसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ऑन ए स्क्वायर having charge on each corner and find electric field intensity at its center, है ना। तो एक ये टॉपिक है, ये थोड़ा देख के जाना है। फिर अगला है गॉस लॉ डेरिवेशन एंड डेरिवेशन ऑफ ऑल इट्स एप्लीकेशन। गॉस लॉ का डेरिवेशन करना है और इसके सभी एप्लीकेशन का डेरिवेशन करना है। इसके सभी एप्लीकेशन के डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट सेम चलता है, कुछ स्टेप्स हैं वो सेम चलते हैं बार बार, है ना। तो आसान है, इजी है, और इस गॉस लॉ से आपको मार्क्स मिल सकता है बहुत आसानी से। तो इसको थोड़ा देख के जाना है और 2 बार अगर पढ़ लिया जाएगा तो आ भी जाएगा, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैलेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, वो बैलेंस स्टेट में लटका हुआ है। याद करो जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, QE इज इक्वल टू mg, QE इज इक्वल टू mg, उस पर एक न्यूमेरिकल, इसको जरा ध्यान देना है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल,
और फिर वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझे कि नहीं, और पोटेंशियल इन एक्सियल एंड नॉन एक्सियल कंडीशन, ये मैंने पहले बताया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा पॉज करके रिवाइज करके फिर से सुन लीजिएगा, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। फिर इसके बाद आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, और एक डेरिवेशन आएगा पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक डेरिवेशन था, अगर हम याद दिलाएं जरा बोर्ड पे देखो, अगर दिख जाए तो, एक डेरिवेशन था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T और प्लस T बाई K, ऐसे कुछ था। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ये एक डेरिवेशन था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। उसमें हो सकता है उल्टा दिख रहा हो वीडियो में, क्योंकि फ्रंट का कैमरा है तो थोड़ा उल्टा दिख सकता, तो मैंने बोल दिया, इसको जरा ध्यान से देख लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, इसका डेरिवेशन देख लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर न्यूमेरिकल देख लेना। जैसे फिगर नहीं बने होते थे कैपेसिटर वाले, कई सारे कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 लगे होते थे पैरेलल में और सीरीज में, उन पर न्यूमेरिकल देख लेना, एक न्यूमेरिकल उसमें से आ सकता है, संभावना है। फिर इसके बाद फिर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पे, वो पहुंच गए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड करंट, ये देख के जाना है टॉपिक। और इसी में जस्ट नीचे होगा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, इसी के जस्ट नीचे एक और चीज होगा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, डेरिवेशन पूछा जाएगा। 1 नंबर में अगर आएगा तो फिर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का तुमको MCQ में दे दिया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरा देख लेना। फिर इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर न्यूमेरिकल, रेजिस्टिविटी पर, कंडक्टिविटी पर, और जहां पे हम लोग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करते थे कि इतने रुपए पर यूनिट का बिजली का मूल्य है इलेक्ट्रिसिटी का, और आप बताओ कि जो है कितने यूनिट बिजली पर मंथ खर्चा हुई और कितना पेएबल बिल होगा, है ना, जिसमें हम लोग पावर कैलकुलेट करते थे, KWH कैलकुलेट करते थे, याद आया कि नहीं, तो उस पर एक न्यूमेरिकल आएगा, है ना, कि 4 पंखे हैं, 3 बल्ब है, एक रेफ्रिजरेटर है, एक सबमर्सिबल है, इतने घंटे पर डे चलता है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से, है ना, तो उस पर एक न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल जरा देख लेना टेबुलर फॉर्म में उसको करके, और उसके बाद वाट इंटू आवर्स अपॉन 1000, है ना, ये फार्मूला लगा के नंबर ऑफ यूनिट निकालते थे, उस पर एक न्यूमेरिकल देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया जो महा इंपॉर्टेंट है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर एक न्यूमेरिकल, एक लूप दिया होगा, और उसके बाद I1 I2 I3 में डिवाइड करते थे हम लोग, KCL लगा के करंट डिवाइड करते थे, फिर वोल्टेज लूप लगाते थे, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, है ना, तो लूप पर एक न्यूमेरिकल आएगा, वो 100% इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ व्हीट स्टोन ब्रिज पर एक न्यूमेरिकल पॉसिबल है, तो ये दोनों टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं दोनों, और डीसी सर्किट से, है ना। इसके बाद फिर आएगा डेरिवेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, और बायो-सेवर्ट लॉ के 3 एप्लीकेशंस, कौन कौन से, एक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लंबा वायर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये 3 एप्लीकेशंस बायो-सेवर्ट लॉ के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक डेरिवेशन होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे कि नहीं। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल होंगे, किस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R, फार्मूले लिख लेना ये जो मैं बोल रहा हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, 2 पैरेलल वायर वाला, जिसमें 2 पैरेलल वायर होते थे और उनके कारण जो उनके ऊपर फोर्स लगता है, और वहीं पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ये तुमको जरूर मिलेगा। इसके बाद फिर 2 छोटे छोटे डेरिवेशन है, उसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, F इज इक्वल टू QEB साइन थीटा और F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा,
और इसी में जब परपेंडिकुलर एंटर करता था कोई चार्ज पार्टिकल, याद करो मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कुलर मोशन करता था तो उसकी रेडियस आती थी स्मॉल r इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी, है ना। तो वो डेरिवेशन और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में आपसे वेलोसिटी पूछ सकते हैं, रेडियस पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, मोमेंटम पूछ सकते हैं, बात समझे कि नहीं, टोटल एनर्जी पूछ सकते हैं। तो ये आपको ये न्यूमेरिकल करके जाना है, स्मॉल r इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी, बोलना नहीं है ना। इसके बाद फिर पूछा जाएगा कुछ फिगर होंगे, एक वायर दिया रहेगा, उस वायर से ही एक सर्कुलर लूप बना दिया जाएगा, उसके बाद फिर वायर होगा। देखो इधर इधर यहाँ बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसे एक वायर होगा और ऐसे एक सर्कुलर लूप बना होगा, इसका ये सेंटर होगा, ये r दी रहेगी डिस्टेंस, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे एक वायर दिया रहेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो इस तरीके के 2 3 4 क्वेश्चन इस पैटर्न के कर लेना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डेरिवेशन ऑफ b इज इक्वल टू सॉरी कैपिटल V इज इक्वल टू हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। सुन लियो ना, इसको लिख लेना, कैपिटल V इज इक्वल टू हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। इस पर एक न्यूमेरिकल यानी रोटेशनल ईएमएफ पे है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक मोशनल ईएमएफ था कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v BL। तो इन दोनों का डेरिवेशन देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, और रोटेशनल वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन पे, और उसी में ही डेरिवेशन पूछा जा सकता है आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इंडक्टर में। हम लोगों ने पढ़ा है कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, याद है, U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। इसको तैयार करके जाना है, बिना इसको देखे नहीं जाना है ना। इसके बाद एक न्यूमेरिकल आ सकता है, फार्मूला होता था, याद करो, कैपिटल B इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर, याद आया कि नहीं, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वाले में। तो कैपिटल L बराबर फार्मूला था कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर कैपिटल A अपॉन स्मॉल l, एक फार्मूला था, उस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल भैया पूछा जाएगा। कहां पे, ये है इंडक्टर वाले चैप्टर में थे, जहां म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्टर वाले पोर्शन में से ये पूछा जाएगा, इसको जरा ध्यान रखना है ना। और फिर डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे 3 चीजों की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इन तीनों की केवल डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन पूछी जाएगी, प्रॉपर्टीज के साथ इनकी डेफिनेशन बता देना, कहानी खत्म है ना। इसके बाद फिर अगला टॉपिक आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। भैया 2 प्रकार के थे, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक था एक पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो दोनों गैल्वेनोमीटर है, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेना और उनका स्ट्रक्चर देख लेना थोड़ा सा, है ना, फिगर के साथ एक्सप्लेन करना होगा, तो इसको कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड अमीटर, उस पर एक न्यूमेरिकल, और करंट की सेंसिटिविटी पर एक न्यूमेरिकल। तो ये दोनों टॉपिक पर एक एक न्यूमेरिकल जरूर भैया देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल टॉर्क पर पूछा जा सकता है, टॉर्क पर, टाउ पर, है ना, तो एक टॉर्क पर न्यूमेरिकल देख लेना। इसके बाद फिर आ जाओ अल्टरनेटिंग करंट पर। अल्टरनेटिंग करंट में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर देख लेना है, और एसी इक्वेशंस की डेरिवेशन, वीआरएमएस का डेरिवेशन, आईआरएमएस का डेरिवेशन, बात समझे कि नहीं, एवरेज वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज का डेरिवेशन, इंटीग्रेशन करके मेथड से करते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसके बाद फिर क्या मिलेगा, फिर एलसीआर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट और एलसीआर सर्किट, इन तीनों सर्किट्स पर न्यूमेरिकल फिगर दिया रहेगा, और न्यूमेरिकल आएगा तो एलसीआर सर्किट के न्यूमेरिकल जरूर देख के जाना। और एलसीआर सर्किट की एक स्पेशल कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की कंडीशन जरूर देख के जाना है, बिना रेजोनेंस की कंडीशन देखे नहीं जाना है, जिसमें एफ निकालना होता था, एफ इक्वल टू 1/2 रूट के अंदर एलसी। याद आया फॉर्मूला, नहीं याद आया तो ये मैं जो बोल रहा हूं इसको नोट कर लो और फिर देख लो वहां अपनी नोट्स में जाके कहीं ना कहीं कहां पे है ना। इसके बाद फिर भैया एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रांसफार्मर। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इफिशियंसी एंड लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ये पढ़ लेना थ्योरी में। और ट्रांसफार्मर पर न्यूमेरिकल, भाई बहुत महंगा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा ट्रांसफार्मर पे, तो स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना, इसको जरा ध्यान से देख लेना, ये बिना पढ़े नहीं जाना है।
अब आ जाओ लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक आपको मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसी के साथ 4 इक्वेशन थी मैक्सवेल की, जिनको हम लोग बोलते थे मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, वो इक्वेशन देख लेनी। बेसिकली वो 4 इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की थी, जिनको कंबाइन किया गया था। इनको जरा चारों को देख लेना, चारों को एक साथ लिखना है। और उसके साथ फिर आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव पूछा जाएगा। कौन कौन सी? 7 टाइप्स की वेव्स थी। पहला था गामा वेव्स, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद फिर माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स, है ना। ये 7 प्रकार की वेव्स हैं। तो वेव्स में केवल 4 चीजें पढ़नी। क्या क्या पढ़ना है? सबसे चीज पढ़ना है फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, तीसरी चीज इनका प्रोडक्शन, और चौथी चीज इनके यूजेस। केवल ये 4 टॉपिक तैयार करने हैं। और इसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, क्या? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और या B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। 2 इक्वेशन दी रहेंगी, और फिर आपसे बहुत सारी चीजें निकालने के लिए बोला जाएगा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेव का नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है या लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है। बात समझे कि नहीं? और पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी, मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव क्या है। बात समझे? तो इसको आपको देख के जाना है। बस ये इतने छोटे से टॉपिक हैं, ये मान के चलिए लगभग 30 से 32 टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। आपको ये सारे टॉपिक एक जगह समराइज करके लिख लेने हैं। लिखने के बाद एक एक टॉपिक करते जाना है और टिक करते जाना है। बहुत ज्यादा अगर टाइम लगेगा तो ये 30 टॉपिक हैं, मेरे ख्याल से 20 दिन लगना चाहिए। आप अगर उससे पहले में कवर कर लेते हैं तो फिर आप 2 4 5 सेट अनसार्ड पेपर करके उसके बाद पेपर में जाएं। ये फर्स्ट पेपर का मैंने दे दिया है, सेकंड पेपर का वीडियो कल अपलोड करूंगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।